इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधाकर लाल रस्तोगी जी। वकील साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, 4 से 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव का, क्या सोच है इस बार आपकी? किसे चाहते हैं भाजपा प्रत्याशी के तौर पे आए? मैं किसी पार्टी के तौर पर किसी प्रत्याशी को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वर्गीय आदरणीय श्री केसर सिंह गंगवार जी के साथ रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी के थे। मतलब जो है अब उनके न रहने के कारण हमारा नैतिक दायित्व और नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मतलब जो है जब वो नहीं रहे मतलब जो है तो एक बार उनके परिवार के सदस्य को ही मौका मिले वो इस क्षेत्र की सेवा करें मतलब जो है। और उनके परिवार में जो आदरणीय विशाल गंगवार जी हैं और वो योग्य भी हैं कि क्षेत्र का नेतृत्व भली भांति कर सकते हैं, सरल स्वभाव के हैं, लोकप्रिय हैं मतलब जो है, और सारी क्षमताएं उनमें विद्यमान हैं जो एक विधानसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए। फिलहाल आपको शायद ज्ञात होगा 4 दावेदार प्रमुख हैं अभी तक, इसमें डॉक्टर MP आर्या, रमेश गंगवार जी, विशाल गंगवार जी और भुजेंद्र गंगवार। इन 4 लोगों के नाम है प्रमुख तौर पे अभी तक। चारों की क्षमताओं से आप परिचित होंगे? मैं सबकी क्षमताओं से परिचित हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, आपके पास सिर्फ आधार ये है कि आपके परिचित विधायक केसर सिंह गंगवार थे, इस आधार पे आप चाहते हैं कि विशाल गंगवार जी को टिकट मिले, या और भी आधार है उनका एक्सपीरियंस या कुछ और चीज़ें? मैं देखो, मेरा तो आधार यही है सबसे, और आधार के बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि मैं पार्टी का कोई सक्रिय मतलब सदस्य नहीं हूँ। मैं पार्टी के बहुत ज़्यादा मीटिंगों में सम्मिलित नहीं होता हूँ, और वैसे तो इस क्षेत्र के सारे जितने प्रतिनिधि हैं या जो मतलब मैदान में रहते हैं राजनीति में, उन सबको भली भांति जानता हूँ। सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छों में भी एक अच्छा चुनना होता है मतलब जो है। वो अच्छा कौन है? वो अच्छा मेरे लिए तो भाई मेरी नैतिक जिम्मेदारी यही है कि जब विधायक जी हम लोगों को अपने सानिध्य में रखते थे और हमें मतलब पारिवारिक के रूप में स्नेह दिया करते थे, इस कारण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मतलब जो है उन्हीं के परिवार के सदस्य। पारिवारिक आपको स्नेह देते थे, बस ये आधार है आपके पास, इसके अलावा और कोई आधार नहीं है? विशाल गंगवार के अंदर और कोई खूबी आपको नहीं दिख रही, सिर्फ ये खूबी दिख रही है कि आप उनके घर पे जाते थे? विशाल गंगवार में खूबियाँ बहुत हैं। हाँ, वही खूबियाँ मैं पूछ रहा हूँ आप। विशाल गंगवार में पढ़े लिखे हैं मतलब जो है, युवा हैं मतलब जो है, उनकी सोच अच्छी है। कभी भी उन्होंने मतलब जो है, उनके पिताजी विधायक थे तो कभी भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप मतलब जो है ऐसा नहीं किया जिससे कहीं जनता को किसी प्रकार की मतलब असुविधा होती। ये सब उनके स्वभाव के गुण हैं मतलब जो है। अगर वो किसी प्रकार की मतलब गुंडागर्दी, पहला चुनाव है उनका, पहला चुनाव है, विधानसभा का बड़ा चुनाव होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे वो इतना बड़ा चुनाव? वो मैनेज इसलिए कर लेंगे कि उनके जो प्रिय रहे मतलब जो है राजू गंगवार जी, और वो क्षेत्र में सर्वत्र रहे, और चुनाव दौरान मतलब जो है विशाल गंगवार भी रहे मतलब उनके साथ, तो वो हर गांव से परिचित हैं और गांव के लोगों से परिचित हैं। वो बात अलग है कि विधायक जी के रहते हुए उन्होंने मतलब जो है अपना वर्चस्व दिखाने का काम नहीं किया मतलब जो है, और जो उचित भी था कि जब पिता विधायक हैं तो बेटा अपने अलग से नेतागिरी करे, तो ये अच्छी बात भी नहीं होती है मतलब जैसा और लोग करते हैं मतलब जो है पूरा परिवार विधायक बन जाता है। उनके यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला मतलब जो है, तो ये सबसे बड़ी खूबी है मतलब जो है, ये उनके अंदर शालीनता है, सहनशीलता है, ये अच्छे गुण हैं उनके मतलब जो है। आप मानते हैं टिकट अगर मिलता है तो विधानसभा संभाल सकते हैं वो? बिल्कुल संभाल सकते हैं, ऐसी क्षमता है उनमें। और ये तो किसी को जब दायित्व सौंपा जाएगा तभी तो पता चलेगी, और जब किसी को दायित्व नहीं मिला। लोगों की क्षमताओं में आपको कहाँ संदेह हो रहा है? हमें किसी की क्षमता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये तो हमारे विचार हैं मतलब जो हम दूसरे के विचारों को अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोपने का थोड़े काम करते हैं। ये तो हम उन्हें अपना संदेश दे रहे हैं मतलब, अरे भाई अपने अपने पेशे में सब माहिर होते हैं। डॉक्टर साहब हैं, अच्छे मतलब जो है डॉक्टर हैं और ऑलराउंडर हैं मतलब जो है, इसमें कोई शक नहीं है मतलब जो है। अगला पायदान जो होगा, अगले पायदान में आपकी निगाह में विशाल गंगवार है या उनके साथ में और लोगों को भी खड़ा कर रहे हैं? नहीं, देखो हम किसी को खड़ा और बैठाने का काम नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी को। आपकी एक सोच होती है ना कि ये व्यक्ति को टिकट मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, विकास कर पाएगा, एक सोच होती है। हम इस सोच में नहीं है कि मतलब जो है इसे मिलेगा तो ये बेहतर होएगा, उससे मिलेगा वो बेहतर होएगा। हम मतलब दो रास्तों पर चलने वाले व्यक्ति नहीं है मतलब जो है। हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी ये है कि अगर विधायक जी होते तब बात अलग थी, चाहे हम कहीं चले जाते, कुछ भी करते, लेकिन अगर टिकट मतलब जो है आदरणीय विशाल गंगवार जी को मिलता है तो हम उन्हीं के साथ नजर आएंगे। इसे सहानुभूति आधार मानते हैं? सहानुभूति तो होती है, इसमें क्या है, सहानुभूति भी होती है और फिर गुण भी हैं भाई, गुण भी हैं। उनके परिवार ने एक लंबे समय से राजनीति की है, कोई आज नए मतलब राजनीति क्षेत्र में नहीं आया कि 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं उनके परिवार में, 2 ब्लॉक प्रमुख रहे हैं उनके परिवार में, और स्वयं आदरणीय स्वर्गीय विधायक जी मतलब जो है MLC रहे, फिर विधायक रहे। तो वो ऐसा परिवार है जिसे मतलब जो है जनता के दिलों में उन्होंने घर बना लिया है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो है किसी द्वारा अगर पार्टी उन्हें कहीं टिकट देती है तो थोपे हुए प्रत्याशी कहे जाएंगे। एक तो थोपना होता है कि पार्टी ने दे दिया, हम बिला वजह वोट ढो रहे हैं मतलब जो है। हालांकि पार्टियों से मेरा कोई चमकते दावेदार समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं साहब, इसमें कोई शक नहीं है मतलब जो है। साथ घूमेंगे, उनके समर्थन करेंगे? बिल्कुल घूमेंगे, अगर उन्हें मतलब जो है विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो।
ये आपका जो स्टेटमेंट है व्यक्तिगत आपका है या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे? ना, बार एसोसिएशन से मेरा कोई मतलब नहीं है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष में तो बार में हमारे सभी राजनीतिक पार्टियों के मेंबर हुआ करते हैं, मतलब जो है, तो हम दूसरों को मतलब जो है कैसे थोप देंगे। और हम बार के अध्यक्ष तो केवल वकीलों के लिए हैं, ना कि आम जनता के लिए हैं, आम काम के लिए हैं। ये व्यक्तिगत आपका स्टेटमेंट है? हाँ जी, व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम सारे वकीलों की मतलब जिम्मेदारी लेकर मतलब जो है कहीं भी अपने लगा देंगे उन्हें। बार का अध्यक्ष बनता है न्यायिक कार्यों के लिए, जनता को सुविधाएं दिलाने के लिए। ये नहीं है कि वो राजनीति के क्षेत्र में भी जहाँ तहाँ जाए और उसका उपयोग करे कि मैं बात। मेरा फिर से एक लास्ट सवाल है, विशाल गंगवार जी को जो आप पहले पायदान पे रख रहे हैं, वजह सिर्फ ये है कि आप उनके घर से आपके बहुत ज़्यादा संबंध थे, वजह ये मानते हैं, या इसके साथ में ये भी मानते हैं कि वो लगातार अपने पिताजी के साथ में भ्रमण करते रहे, उन्हें एक्सपीरियंस है, इसे आधार मानना है? किस चीज़ को मानना है? नहीं, सभी आधार हैं। मतलब उन्होंने क्षेत्र में मतलब जो है भ्रमण भी किया है और उनके परिवार की एक लंबी मतलब जो है सहभागिता रही है, मतलब जो है जनता की सेवा के लिए। सबसे बड़ा आधार तो वही है। तो भ्रमण तो इस समय तो रमेश गंगवार जी भी कर रहे हैं, डॉक्टर MP आर्या भी कर रहे हैं, भुजेंद्र गंगवार भी कर रहे हैं, इनमें कहाँ आपको कमी लग गई? मैंने पहले ही कहा था आपको, मुझे किसी की कमी और बुराई नहीं देख रहा हूँ मैं। तो इन्हें क्यों नहीं चाह रहे हैं कि अब ऐसा है, जो आदमी जिसके संपर्क में रहता है और जो आदमी दिखाई पड़ता है उसी की बात कहता है आदमी। अब जो आपको मतलब जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, उसके घर जाएंगे आप कहने के लिए भैया आओ और हम तुम्हें मतलब जो है तुम्हारी मदद करेंगे और तुम चुनाव लड़ो। हम तो किसी से कहने नहीं जा रहे हैं, मतलब जो है। आपका कहने का मतलब है विशाल जी दिख रहे हैं, चमक रहे हैं और लोग गुमनाम में भी। हम जब दवा लेने जाते हैं तो हमें केवल डॉक्टर MP आर्या ही अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, उनसे भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन जब हम दवा लेंगे तो नवाबगंज में किसी से दवा नहीं लेते हैं, तो हम डॉक्टर आर्या से लेते हैं। अगर हम बाहर भी कहीं बीमार पड़ जाएं और जब आते हैं तब भी डॉक्टर MP आर्या का ही सहयोग लेते हैं। लेकिन क्षेत्र अलग अलग होते हैं हर चीज़ के, मतलब जो है। विशाल जी को क्या और सुझाव देना चाहेंगे जिससे और बेहतर हों वो? अरे भाई, वो खुद नेता हैं, युवा हैं और आप उनके पिताजी के साथ में रहे हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका भी पूरी ज़िंदगी मुझे लग रहा है राजनीति में कट गई है, तो आप जानकारी में उनसे बहुत कहीं आगे हैं, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? और नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे जानकारी में आगे हूँ, मतलब जो है ये मतलब नहीं होता कि अगर मैं 50 साल से राजनीति में रहा हूँ तो मैं ज़्यादा जानता हूँ और जो नया आया वो राजनीति को नहीं जानता है। तो आप अपने आप को कम मानते हैं उनसे? अरे भाई, मैं तो कम ही हूँ। अगर मैं होता तो स्वयं विधायक का चुनाव नहीं लड़ लेता, मैं क्यों लड़ाता किसी दूसरे को? आप बताइए। तो इसका मतलब बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं वो यहाँ के विशाल गंगवार जी जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस में कम है, ये माना जाए? बात एक्सपीरियंस की नहीं है, मतलब जो है हर व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र होता है, मतलब जो है हम अपने पेशे में मतलब अपने मतलब माहिरता की राजनीतिक तौर पे। हाँ, राजनीतिक तौर पे देखो भाई, मतलब जो है उनका परिवार ही एक, जब से उन्होंने बोलिया तब से मतलब क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मैंने इतनी बड़ी सेवा थोड़ी की है जनता की जो मैं मतलब जो है अपने को आगे चलने का मतलब जो है सोचने लगूँ या मेरे सुझाव नहीं देंगे? सुझाव की बात अलग है। सुझाव तो जब वो आएंगे तो सुझाव दिए जाएंगे भाई। कहाँ आप तो गए फील्ड में घूम रहे हैं, लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, देखो और बेहतर सेवा करें, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी घूमना अलग बात है। कोई भी प्रत्याशी घूम रहा है, अभी घूमना अलग बात है। लेकिन जब प्रत्याशी के रूप में आएंगे तब बात अलग है। अब प्रयास तो सभी करते हैं, मतलब जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। आप चाह रहे हैं प्रत्याशी तौर पे आए? आ जाएँ, अच्छी बात है, और आना चाहिए उन्हें। मतलब वो नहीं आएंगे तो और कौन लोग आएंगे? ऐसे लोग आ जाएंगे जिन्हें मतलब जो है जनता की चिंता ही नहीं है और मतलब जो है देश की हित की बात ही नहीं है उनके दिमाग में। और वो लोग चुनाव लड़ने को तो हर आदमी सोचते, तो कोई भी लड़ सकता है। लेकिन जो आदमी इसी काम में लगा हुआ है और दिन रात 24 घंटा जो है लोगों के हित की बात करता है और लोगों के हित में जाता है, तो उससे अच्छी क्या बात है? वैसे तो मेरे और कई नेताओं से संबंध है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है, लेकिन इनसे ज़्यादा संबंध है। इससे ज़्यादा संबंध है। और भाई देखो, कहीं किसी के साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आम लोगों का भी सोचना चाहिए और उन्हें ये मतलब जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए उनके लिए। एक बार कम से कम उन्हें मौका मिले कम से कम इस क्षेत्र की सेवा करने का।